कैसे मामला चल रहे हैं? 29,000 मेरी सैलरी है, उस 57,000 का बिल था। कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, एक मेरी सैलरी थी, एक मक्का बेचा, कुछ लोगों से उधार लिया। 2 किलो आटा आता है पर डे में और पहिया की। सुबह 10 बजे की गड्डी है, इस टाइम 7 बज रहे हैं। 700 रुपये मेरी जेबी पे है। गुजरावाला में एक गरीब औरत, उसने अपने हर्निया के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपया जमा किया। 11,000 का उस बेचारी के घर का बिल आया, उसने बिल उतार के गंदे नाले में कूद के अपनी जान दी। ये लोगों के ये जो हालात हैं गुर्बत इफ्लास के, आज से 50 साल पहले नहीं थे। ये मुल्क बहुत खुशहाल था। गरीब वास्ते कुछ दसो, गरीब वास्ते फ्री है, कोई सोने की दावत नहीं। कहा नहीं ले रहे, आने नहीं रहे, सा की तो अब नून लेके और नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने वोट भी नहीं दिया इस दफा और दूंगा भी नहीं। वोट देने वाली कहानी कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे बिजली के बिलों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। बिजली का बिल और आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट तो एक तरफ रह गए, बिजली के बिल में शामिल जो टैक्सेस हैं उसने आवाम का जीना महाल किया हुआ है। हाल ही में बिजली के बिल आने के बाद 2 अफसोसनाक तरीन वाक़ये जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। गुजरावाला में एक बड़े भाई ने छोटे भाई को खंजर के वार से मार दिया जब उनके घर का बिजली का बिल आया और वो भाई बिजली का बिल उतारने से कासिर था। और दूसरे अफसोसनाक वाक़ये में गुजरावाला की एक शहरी, उसने अपने इलाज की रकम से जब बिजली का बिल अदा कर दिया तो उसके जीने का मकसद ख़त्म हो गया और उसने नाले में कूद के अपनी जान दे दी। क्या इस चीज़ का सवाल हमारे हुक्मरानों से भी होगा या नहीं होगा? 6 माह पहले तक जब ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और आवाम को सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि 200 यूनिट तक बिजली के जो यूनिट्स हैं वो आम सार्फिन को मुफ्त दिए जाएंगे। और आप जब बिजली का बिल दुकान पे जमा करवाने जाएंगे तो दुकानदार आपसे ये कहेगा कि आपका बिल तो हुकूमत पंजाब ने जमा करवा दिया है, अब पंजाब हुकूमत क्यों मेरा बिल जमा नहीं करवा रही? बिलावल भुट्टो साहब ने ये दावा किया था कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो 300 यूनिट तक मुफ्त देंगे। कैसी बात है कि आज मरीम नवाज साहिबा भी हुकूमत में है, बिलावल साहब भी हुकूमत में है, लेकिन ना हमें 200 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं जो मरीम साहिबा ने वादा कर रखा था, और ना वो 300 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने हमसे वादा कर रखा था। वो कहाँ गए वो 200 यूनिट, वो कहाँ गए 300 यूनिट? हम ये 200-300 यूनिट के बाइस लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, अपने बच्चों को अपने भाइयों को मारने में मजबूर हैं, और ये वो यूनिट हैं जो अरबाब इख्तियार ने हमें मुफ्त देने थे। कहाँ गए वो ऐलानात, कहाँ गए वो कस्में वादे, अवाम कहाँ खड़ी है? आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? कामरान। कामरान भाई, कैसे मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं? भाई जन हालात ऐसे चल रहे हैं कि अल्लाह पाक ये जो निज़ाम चला रहा है हमारे मुल्क का, लेकिन हमारे मुल्क में बिलों ने इतना का हमारा नाक में दम दे दिया हुआ है गरीब आवाम को कि आवाम किसी जोगे नहीं रहेगी। आवाम घर में किराया देगी या बिल जमा कराएगी। अब बिल बिजली के जमा करा रही है, अभी गैस नहीं आती, गैस के बिल भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा बिल है, एक होता है 200 यूनिट, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फ्री करें, मरियम नवाज साहब ने कहा था कि फ्री आपको नहीं दे रही? सर फ्री नहीं मिल रहा? फ्री तो देने की लगा सीधा मेरे 193 यूनिट है, उन्होंने 206 यूनिट कर दिए मेरे। कैसे? ये देखें, ये देखें, ये कैमरा दिखाना चाहते तो कैमरा जी कैमरे में भी दिखाते हैं। ये देखें, सॉरी, ये 2 बिल है, इस पे भी है, ये भी है। जी जी, ठीक है, ये 206 यूनिट है। हाँ जी हाँ जी। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये जो तस्वीर है इसको कैलकुलेशन करें, ये 193 यूनिट हमारे बन रहे हैं। एक मिनट दिखाएं जरा जी, कैलकुलेशन यहाँ पे आपके 206 यूनिट लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी जो प्रीवियस रीडिंग उसका और हाँ ठीक है, उसके मुताबिक देखें 193 यूनिट मेरे बन रहे हैं। अब मुझे 200 की कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। अब 200 की कैटेगरी का मतलब है मुझे 5 से 6 महीने मुझे बिल देना ही पड़ेगा। मेरा अगर जो मिसाल के तौर पे 183 यूनिट या 190 यूनिट सड़ेंगे मेरे, तो मुझे 200 के ही बिल के पैसे देने पड़ेंगे। कितना बिल कितना है आपका? ये देखें, अच्छा 200 यूनिट का आपको बिल है 8,670 रुपये और जुर्माने के साथ तकरीबन 9,375 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या मुझे चलाते बताएं, क्या हैं? सर घर में जाके देखें, एक स्टैंड फैन है और एक दूसरा छत वाला फैन है। जब देखते हैं गर्मी ज़्यादा लग रही है तो स्टैंड फैन लगा लेते, नहीं तो छत वाला पक्खा चल रहा है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। घर में फ्रिज है, फ्रिज तो चलना ही चलना है, गरीब बंदा हो या अमीर हो, उसने फ्रिज तो चलाना ही चलाना है। जैसे अगर मरियम नवाज साहिबा 200 यूनिट मुफ्त देती तो आपका तो बिल ही नहीं आना था। भाई बिल ये कौन सी हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम एक बिल, वो बिल तो घरों में से ऐसे निकलवाते हैं जैसे निकलवाने का हक है उनका। वो कहते हैं भाई बिजली इस्तेमाल कर रहे हो ना, बिल नहीं जमा कराओगे मीटर उतार के ले जाएंगे। मीटर बल्कि हमारी अपनी मलकियत होती है। जब हम लेने जाते हैं मीटर, वो कहते हैं भाई मीटर के पैसे दो फिर मीटर लगेगा आपका। जब उतारने के लिए आते हैं उतार के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब उतार के लेके गए हैं। फिर कैसे कैसे जमा करवा रहे हैं, क्या मामला है, मसला क्या आ रहा है?
गरीब बंदा क्या करेगा? किसी क्या के करते हैं पास- मैं ये सारे सामने गाड़ियों का काम करता हूँ, गाड़ी में मजदूरी करता हूँ। रोज की 2 गाड़ियाँ कर ली हैं, 1 गाड़ी कर ली है, 3 गाड़ियाँ कर ली। मैकेनिक है आप? मैकेनिक हूँ मैं, अच्छा। ठीक है। गाड़ी के मजदूरी के पैसे मिलते हैं मुझे, 1000 रुपये मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा, मिसाल के तौर पे रोज के अंदर। लेकिन रोज में रूटीन ये नहीं चल रही हमारी, ठीक है। रोज में रूटीन हमारी चल रही है 1 गाड़ी या 2 गाड़ियों की, ठीक है। अब 500 1000 रुपये में घर में बच्चों को दूध पिलाऊंगा, राशन लेके जाऊंगा या बिल जमा कराऊंगा, क्या करूंगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। मजबूरन किसी के आगे, किसी भी दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे मेरे बिल जमा कराना है, मुझे पैसे दो। वो कहता है भाई काम करो, पैसे मिलेंगे, वरना पैसे कोई नहीं है। हम अपना देखें, घर को देखिए, तुम्हारा घर चलाएं, किसको चलाएंगे हम? हमने ना दुकानदार से कोई पैसा लेना है, ना किसी दुकानदार को कोई पैसा देना है। अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे काम करना है। हमने अभी शुक्र अदा करें, आपको 10,000 भेजा है, ये कोई 1 लाख भेज देते फिर क्या करते आप? भैया आए हुए हैं लोगों के- खुशी करनी पड़ती थी और क्या करना पड़ता है? आए हुए हैं लोगों का 1-1 लाख रुपए बिल आया इसके आया हुआ है, सब देख रहे हैं, मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन आता है बिल, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बिल ही है ना हमारा, कि हमने बिलों को क्या करना है, मैनेजमेंट करने के लिए हमें देख रहे हैं 193 यूनिट चढ़े हैं, एक माह के अंदर 193 यूनिट चढ़े हैं। क्या जी आपकी रीडिंग एक दिन पहले लेके चले गए हैं? अब ये मीटर रीडर का कसूर है या हमारा कसूर है? हाँ, ये बड़ा मसला है कि एक दिन लेट किया तो मेरे यूनिट ज्यादा, मेरे यूनिट ज्यादा कर रहे ब्रैकेट जो है हैं, वो- पहले लेके जा रहे हैं तो तब भी यूनिट ज्यादा डाल रहे हैं। फिर वो अंदाजन डालेंगे। वो कंप्यूटर ने जी फिक्स कर दिया, 1 माह का बिल आपको ये पढ़ने यूनिट। जो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। कौन से स्कूल में जा रहे हैं? ये एक छोटा बच्चा है, एक बच्ची है जो अभी ट्यूशन पढ़ रही है, वैसे पढ़ नहीं रही, तो स्कूल नहीं जा रही अभी। अच्छा, तो मुश्किल मामला सर है। जाहिर सी बात है, मुश्किल मामला चल रहे हैं ना इस टाइम पे, क्या करेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा बड़ी सर, मेहनत वो कर अपने रही लिए मेहनत कर है, रहे हैं, सारा किसी को- पानी निकाल दिया यहाँ का। पानी कहाँ गया है? आप आए, मैं दिखाता हूँ आपको। लारीडे में आए, वो क्या है जी, पानी कल इकट्ठा हुआ है, मेरी जहाँ पे रिहाइश है, मेरी लारीडे की रिहाइश है, पानी इकट्ठा हुआ, पता लगा कि बीच में पाइप ही फट गया। अब वो पाइप कहाँ से फटा पता ही को नहीं चल रहा किसी को, ना वासा को पता चल रहा। पानी वही के घरों के अंदर नहीं तो पानी। मरियम नवाज साहिबा ने जो तस्वीरें लगाई थी कि इलाके क्लियर हो गए, सर इलाके उसमें आपका इलाका नहीं लगाया? सर इलाका क्लियर किया, मेन रोड क्लियर किए हुए, घाटी तो सारी पानी के अंदर उधर ही जा रही है ना। मेन रोड क्लियर कर दिया, क्लियर है, बाकी आवाम के जो इलाके हैं वो वो वैसे ही- ज़ेर-ए-आब आ गए। वो ज़ेर-ए-आब आ गए, वो सारा ऊपर कर दिया, सारा इलाका नीचे पानी आ रहा सारा। ये चल रहा है सही। सिस्टम, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल जो उनसे बिलों को ये गवर्नमेंट चाहिए टैक्स कम से कम कर दे। बिल आ रहे हैं, बिल देने के लिए तैयार भी होते हैं, कहते हैं यार चलो किसी से मांग तांग के कर लेंगे गुजारा, लेकिन जो टैक्स डलते हैं ना, जितने यूनिट चढ़ते हैं कम से कम उतने यूनिट तो रहने दो। जो एक्स्ट्रा यूनिट डालते हो वो तो ना करो ना हम लोगों के साथ, ठीक गरीब है। बंदों को कम से कम जीने तो दो। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी बात बिल्कुल ठीक है। कैसे चल रहे हैं हालात मामला? और रहने दो जी, तुम कि रस्ते कर फिर भी दसो, फिर भी किस तरह चल रहे हैं? मामला ठीक चल रहा है? आपको बताएं या हुकूमत को बताएं? सर हुकूमत को भी बताएंगे, हम तो कोशिश कर सकते हैं, होना क्या है? कोशिश कर सकते हैं, कोई रोना रो सकते हैं, अपना को मातम कर सकते हैं। कैसे मामला चल रहे हैं? मामला क्या चलने, 29,000 मेरी सैलरी है और 57,000 का बिल था, 29,000 रुपये सैलरी है और 57,000 का बिल था। 57,000 रुपये बिल आया। ये तो आपकी 2 सैलरियों को जितना बिल आ गया। हाँ जी, तो फिर कैसे जमा करवाया? घर का पंखा बेचा है, लोगों से उधार लिए हैं और अब फाके हैं। 60,000 क्या आपको एसी चला रहे थे? क्या कोई फैक्ट्री लगाई है? हैं, 2 पंखे चलते हैं, फ्रिज है और मोटर चलती है, ये जो आम आम जिंदगी रोटी की चीजें। 60,000 बिल आ गया। हाँ जी, क्या इजाफी आ गया या ठीक आया, क्या हुआ? 2 माह का बिल है और 2 इसमें- माह का बिल है। हाँ जी, कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, एक मेरी सैलरी थी, एक पंखा बेचा, कुछ लोगों से उधार लिया। अब 2 किलो आटा आता है पर डे में और पहिया की। रोज 2 किलो आटा और पाइया घी आ रहा है। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मुझे। 4 बच्चे, 2 किलो आटा और एक पाव घी, जी बिल्कुल, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस खुदा है, इनसे तो होगा नहीं। इनके पेट बड़े हैं, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हो, बुजुर्ग के पेट बड़े हैं, वो नहीं भर सकते। और ये अगर भरने हैं तो वो हम लोगों ने अपने पेट काट के उनको देने, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यार 60,000 रुपया तकरीबन आपने बिल दिया, 57,000 आप कह रहे हैं, 29,000 आपकी सैलरी है। ये आपने क्या, ये मुझे तो ये समझाएं इसको, आगे को इसका बजट बना के दे। इसका 60,000 के करीब बिल आया है और इसकी 29 से 30,000 रुपये बता रहा सैलरी है। इसकी 2 माह की जो सैलरी है उसका बिजली का बिल आ गया। हाँ जी, कैसे घर फिर कैसे चला रहे हैं? मांग कर, कौन सा जादू है आप लोगों के पास? लोगों से मांग, अल्लाह ताला से मांग। बच्चे ख्वाहिश नहीं करते कि कोई गर्मी में फल सोख शाम के होते हैं? जहाँ तक मुझे याद है कि मैं रिसेंटली 6 माह पहले कोई फ्रूट लेके गया हूँ। 6 माह पहले फ्रूट का, 6 माह पहले फ्रूट 6 का माह पहले
क्या उम्र है आपके बच्चों की? बड़े बेटी है 20 साल की, छोटी 10 साल की है, और उससे छोटा है 8 साल का और 6 साल का। छोटे बच्चे तो बड़े जिद भी छोटे। करते होंगे। जिद तो करते हैं जी, क्या करें अब, समझा दिया जाता है कि कल ले आएंगे और वो कल नहीं आती। वो कल नहीं आती, वो कल 6 माह हो गए नहीं आई फल वाली। नहीं आई बच्चे पढ़ा रहे हैं? जी, पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? और एक प्रेप में है और एक 2 क्लास में। गवर्नमेंट स्कूल या किस तरह? मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कैसे फीसिस कैसे देते होंगे, गैस का बिल कैसे देते होंगे, घर का जो दूसरे मामला आते हैं, खाना पीना, कपड़े, कोई शादी, कोई बहन भाई का कोई इवेंट। कुछ भी नहीं होता है, कोई ऐसे कोई इवेंट्स नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं है जहाँ पे मैं जाता हूँ। फ़ोन आपने कौन सा रखा है? आप लोग जो है ना बातें वैसे करते हैं कि ये मामला है आप लोग ये मेरे पास फ़ोन है, ये भी मेरे भाई ने कल लेके दिया है। आपके पास टच मोबाइल नहीं है? कुछ भी नहीं जी। देखें ज़रा दोबारा चेक करें। ये मेरी पॉकेट्स देख लें। आपने इस दौर में ये फ़ोन रखा हुआ है? जी, ये नया फ़ोन है, 2500 रुपये का लिया मैंने, और ये भी मेरे भाई ने 2 दिन के बाद मुझे लेके दिया। क्या कहना चाहेंगे जो अरबाब इख्तियार हैं? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पेट को और बड़ा कर लें, हम लोग तैयार हैं अपना खून भी पिलाने के लिए। कितना अर्सा इसी तरह चलेगा कि उधार ले लिया, बिल जमा करा दिया, उधार लेके घर का राशन डलवा लिया, एक दिन तो वो उधार भी वापस देना है। जब तक मिट्टी के नीचे नहीं आते तब तक तो ये चलेगा, उससे पहले तो ऐसे ही है। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ जनाब की हाल है और सुनाओ ठीक हो? ਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ सब तो पहले जनाब ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सर जी अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ मेरे बंदो क्यों वो बात कहते हो आप नहीं करते। सर जी की गल आज गल बयान हो रहे कल हो रहे, मैं इत्थे दारुल उलूम हिज़्बुल नाफ़ मरकज़ी दारुल दाते दरबार है, उत्थे मैं रह रहा जी, उत्थे मैं पीर साहब दा मुरीद, उत्थे मैं पक्का रह रहा। अच्छा, ते हज़रत साहब होरी बड़े माशाल्लाह 100-150 तादाद है, बड़े उलम, बड़ी मुश्किल ना वक्त सरदा है, तोलाबा नू हिफज करा रहे ने, कारी कुरान पढ़ा नहीं मैं कह रहे हैं कि की वाकई इन्ने हालात खराब ने कि सारे क्यों? सर जी है ने कोई गल नहीं हर ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? सर जी बिल तो साढ़ा 12,000 आया, साढ़ा उकाड़े की गल कर इत्थे तो 80-90,000 आया साढ़े दरस वास्ते, मेरे ख्याल 85,000 आया कि हर पासे सारी की बंदा की करे कि तुसी बड़े माशाल्लाह बड़ा अच्छा तो तुसी आवाज़ उठाते हो, लेकिन उन्हें सुन लेना बस करना कोशिश कर सकने ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर देवे। सारे पीर साहब बड़ा कर रहे हैं लेकिन बंदा करे की, 150 बंदे हिफज करवा रहे हैं, फिर मौलवी बनते पे अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत इन्हें वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला से। उसका जो है ना वो मोहतमी का नाम लिखो, सईद हैदर मुस्तफा रिजवी साहब बहुत मोबाइल उम्री में बहुत काम कर रहे हैं, उनके भी दुआ आप भी करें। आमीन आमीन माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी आप बताओ। आमीन। अब बाबा जी रक्षा ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? का कारोबार नहीं हुआ, 3 दिन हो गए ना, बाजार हो गए, 3 हफ्ते हो गए ने। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? 3 हफ्ते ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਆਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਏ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ? ਅੱਛਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ 700 ਰੁਪਏ ਵਟਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਪਵਾਵਾ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਡ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ 16,500 ਰੁਪਇਆ 16500 ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਹੈ, 5000 ਰੈਂਟ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ 16000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ 50000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ।
31,500 रुपये बिल आया टोटल 2 महीने का। वो अगर मैं 2-3 दिन ना जमा करा तो मेरा मीटर लथना है। 2 महीने पूरे हो जाए तो मीटर किसी ने भी ला सकते हैं। जो मिन्नत ना करे तो तेरी मेहरबानी 2-4 दिन खलोई है। तेरे वर्गे भरा किसी को कहना यार थोड़ी हेल्प कर, वो कोई हेल्प कर दे तो जमा करा देना। भाई जी तुम कहते पे ना गौरमेंट करा, असं गौरमेंट सियासतदाना ने करना, असं की करना। साड़ी दिहाड़ी लगे अस स्कूल टेंशन ही कोई नहीं। नहीं तो किसी को उधार चुके जमा कराओ, किस तरह कराओ? तो उधार किस तरह लाओगे फिर? राजकीय का कोई ना कोई अल्लाह पाक निजाम बनाते रहता। कभी दिहाड़ी चंगी लगती है नहीं कि नहीं, दिहाड़ी चंगी भी लग जाती। 3 हफ्ते तो पहले की गल कर रहा मैं। 3 हफ्ते तो पहले मैं रोज 1,000-1,500 रुपये घर लैके जाना है खर्चा कट के। अच्छा 3 हफ्ते का रेड होया है मैं। वो मैंने कहते ने कि तुम काम नहीं कर रहा। मैं कहा वेड़े निकला तुहाडे सामने शाम को आना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਰਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ क्या उम्र है बिलियड से बहन की तो ना ही उम्र है कोई नौहा ने काम करन दी। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ पता उन्होंने किस बंदे ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਨ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ? 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ? ਆਈ ਮਿੰਟ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਚਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ ਛੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਤੱਲਾ ਕਾਲਾ ਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਕੋ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਵਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਫਿਰ 16,000 ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਏਸੀ ਦਾ ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦਾ 16,000 ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਭਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ। कैसे चल रहे हैं हालात आपके? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, आपके सामने ही हैं। तैयार रखे हैं बिल्कुल A1 खड़े हैं। एक आपको चेन पहना दी जाए तो पूरे हीरो लग रहे हैं। ये कौन से खराब वो हालात तो हैं? मेरा अल्लाह ने नसीब बनाया ना, अच्छा, जो मेरी माशाल्लाह। किस्मत में है। क्या ये हालात स्टेट क्या- हमारी क्या दे रही है, इसका आप मुझे जवाब हालात देना। क्या चल रहे हैं बताएं हालात जरा। इतने बुरे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए आते हैं। यकीन करोगे इतने बुरे हालात हैं कि घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। क्या बताएं क्या आप? काम करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ, सेलमैन हूँ। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा तो क्या मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि हमारी स्टेट हमारे बारे में सोच ही नहीं रही। हमारे जो हुक्मरान हैं हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे, कहते कुछ हैं करते कुछ है। जब वो इन्होंने आपके वोट लिए लेना सोच रहे हैं, कह रहे हैं IMF प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। IMF की आप अगर बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं ना, IMF का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ हमारे लिए है, इनके अपने लिए नहीं है। क्या आपको याद नहीं है कि इन्होंने IMF ने जो शर्तें रखी थी कि अपनी जो अशराफिया है, अपनी जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनके अखराजात कम करें, ये वो क्यों नहीं कम करते? देखें मेरी बात सुने, दूसरे मुल्कों के जो सिस्टम है ना, स्टेट का और अवाम का एक दूसरे पे इत्मीनान होता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एक तरीके से लेवल रख के चला जाता है। ये अगर अपनी शाफिया, अपने जो ब्यूरोक्रेसी जो इनकी है, जिनको जितनी इनको सहूलतें दी हैं, अगर वो कम करें तो हम भी इनका साथ दें। हमें पता ही नहीं, हम तो डे बाई डे गड़े में फंसते जा रहे हैं और ये आगे बातें करते हैं कि हम मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से रन कितना कर। बिल आया आपका? मेरा बिल आया 17,000 रुपया। 5500 5,000 बिल आता था, 17,000 रुपया बिल आया। मुझे बताया ना मैं कहाँ से बिल दूँ? ये देंगे, ये झूठे बातें। कोई झूठ होता है जिसका सर पाँव होता है, इनके झूठ का तो सर पाँव ही नहीं है। ये हमारी CM साहब बोलती थी कि 200 यूनिट जिनको होगा, कितनी कितनी बड़ी बातें करती मुफ्त थी। देंगे। कोई शर्म नहीं आती? ये नहीं? ये मीडिया नहीं देखते, नहीं, ये आपको कौन सा दिया मीडिया देखते हैं? हुआ है ना, उसके ऊपर 5 यूनिट ज्यादा करके उसका टैरिफ बढ़ा दिया। हाँ ये झूठ और मुनाफिकत का गढ़ है झूठ का पाकिस्तान भी कोई सर पाँव होता है। ये झूठ होता है। ये तो यकीन करें लोगों को पागल बनाना होता है। ये अपने ये सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। वोट लेने के लिए बातें को बातें होती हैं। हाँ। शेर रिक्शे आने वाले इकट्ठे हो गए। अगर मैं आपको प्रॉपर इसकी डिटेल एक सवारी है, एक सवारी आई है तो शेर रिक्शे आसपास इकट्ठे हो गए हैं कि यार मैं ले जाऊँ, मैं ले जाऊँ, मैं ले जाऊँ। वो उस टाइम पता क्या होता है कि हमारे पैसे कम हो जाते हैं। जहाँ 300 का काम है, कंपटीशन आ गया ना, 200 कंपटीशन। रुपये लूंगा मैं यहाँ बिच मैं। तो नई सवारी नहीं मिली। ये चक्कर है। हाँ जी हाँ जी। सर आप इंटरप्ट ना कीजिएगा। हाँ सबसे बड़ा जो ये IPs का मसला है ना, इसमें इंटरेस्ट है किक्स बैक का। अच्छा 3 हुकूमतों ने बेनजीर
परवेज मुशर्रफ और सबसे ज्यादा ये नवाज शरीफ की जो 2013 में आई है। ये जो मुआहदे किए ना, इसलिए पीछे नहीं हट सकते कि उन कंपनियों ने कोई अल्लाह वास्ते नहीं, इनको बहुत हैवी किकबैक दी है, ठीक है। उनकी कंपनियों की किकबैक वापस करें तो वो फिर इनके साथ नेगोशिएट भी करेंगे। दूसरी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, ना इंडिया है, ना इसराइल है, ना अमेरिका, कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का उन्होंने 50 साल में कोई डैम लगने दिया, कोई रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, पीआईए कहाँ थी कहाँ पहुंचा दी है, स्टील मिल बंद है। अभी स्टील मिल का रिसेंट आप देखें, रशियन कॉन्सुलेट एम्बेसडर कराची में चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नर से मिला है कि मैं स्टील मिल को बहाल करता हूँ, इसकी लाइबिलिटीज भी उतारता हूँ। मोहम्मद औरंगजेब का वजीर खजाना, उन्होंने इनका नहीं, ये स्क्रैप होगी ब्यूरोक्रेसी के कहने पर, क्योंकि 19,000 एकड़ जमीन जो है ना उसके ऊपर ये पूरे पाकिस्तान को प्लॉटिंग करके बेच के ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मुल्क में कोई 50-60 साल में इंडस्ट्री लगी है। 80s से पहले इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे था, आज वो दुनिया की सुपर पावर है, G10 का मेंबर है, G20 का है। बांग्लादेश की क्या पोजीशन थी, आज ये चौथी टर्म में ये आई है शेख हसीना वाजिद, आज बांग्लादेश का जीडीपी इंडिया से ऊपर है। चाइना को देखें, हमें तो बददियानत, बदकिरदार, बेईमान हुक्मरान मिले जब से पाकिस्तान बना है। ये एवन फील्ड, ये दुबई प्रॉपर्टी, ये लंदन प्रॉपर्टी, स्विस अकाउंट, ठीक है। कितना बिल आया आपका? इतने गुस्से में क्यों है? मेरे तो बिजनेस वगैरह बंद किया, घर वालों ने 80,000 रुपए का दिया है। 80,000 रुपए बिल? जी, डोमेस्टिक बिल जी। क्या कितने एसी लगाए हुए हैं? 2 एसी। 2 एसी का 80,000 बिल आया जी। यहाँ पे तो बगैर एसी वालों का 80,000 आ गया, फिर खुशकिस्मत है। वो इसलिए कि डीएचए में घर है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर फिर थोड़ा सा ये बेचारे गरीब वादियों मोहल्लों में जिन्होंने 100 यूनिट खर्च किया है ना, उसको 300 यूनिट डालते हैं ये लेफ्को वाले जो बिजली चोरी करते हैं। वो चोरी वो गरीबों से, जो बिल देगा वो चोरी के भी पैसे देगा। हाँ जी, वो चोर की बिजली के भी पैसे भी देगा। ये अभी 2-3 दिनों से यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का जो अब देख रहे हैं ना, वो जो निकाल रहे हैं सजा, उम्र कैद दे रहे हैं, ये क्या कि ये अफगानी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो वहाँ पे जाके जराइम कर रहे हैं, बदनाम पाकिस्तान हुआ है। जो हमारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो रगड़े में आ रहे हैं। ये दुनिया के किसी मुल्क में आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट आप इशू करवा सकते हैं? यहाँ पे वो नादरा के अफसरान जो है पैसे ले लेके लाखों रुपए में अफगानियों को उन्होंने पासपोर्ट बेचा है। सर, मैं आपके चैनल की वजह से एक बात करना चाहता हूँ, ठीक है। बात ऐसी है कि देखें, अगर ये अपनी सारे पैसे बाहर ले गए हैं, ठीक है, और ये लोगों को कहें कि यहाँ पे आके कारोबार करें, ऐसे होता है। ये अपना पैसा यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हमारे लोगों को इंगेज करें, बिजी करें, तब तो जाके 200 यूनिट मुफ्त दे दे अगर मरियम नवाज साहिबा। सर जिंदगी नहीं दे, मरीम नवाज कहाँ से देगी? 3 दिन से इतना दुनिया भर के मीडिया पे चल रही है कि गुजरांवाला में एक गरीब औरत, उसने अपने हर्निया के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपया जमा किया था। 11,000 का उस बेचारी के घर का बिल आया, उसे बिल उतार के गंदे नाले में कूद के अपनी जान दे दी। सियालकोट में भाई ने भाई की गर्दन काट दी गुजरांवाले में, ठीक है। ये तो 1-2 खबरें आपके मीडिया जो आप पहुंच जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, पूरे मुल्क में ये खबर है। इंडस्ट्री बंद है, कोई नया कारोबार बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। जब इंडस्ट्री नहीं होगी, बाजारों में तजारत नहीं होगी, तो मजदूर को मजदूरी कहाँ से मिलेगी? रिक्शा वाला भी रो रहा था, इसको सवारी कहाँ से मिलेगी, लोडिंग कहाँ से मिलेगी? नहीं तो हुकूमत कोशिश नहीं कर रही आप लोगों के लिए, वो कह रही है हम तो दिन रात आप लोगों के लिए। बकवास। मरियम बीबी कहती है हम लोग रोटी नहीं खा रहे, फाके कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब आए हैं और जरदारी साहब 88 में ज़ियाउल-हक के जाने का, वो तक पाकिस्तान लहलहाती फसल थी, स्टील मिल अरूज पे थी, पीआईए अरूज पे थी, सनतें चल रही थी, जगह जगह इंडस्ट्री थी, बाजारों में रौनक थी, कोई ब्लैक मनी का चक्कर नहीं था पाकिस्तान में, कोई प्रॉपर्टी का गरीब आदमी भी ना किस्त कमेटियां डाल के मकान बना लेता था। इन्होंने रिश्वत का पैसा, किकबैक का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, मनशियात का पैसा, वो सारा इन्वेस्ट किया डीएचए में और बहरिया में। मरियम बीबी कहती हैं कि वज़ीर आला हाउस की कोई इजाफी लाइट चल रही हो तो मैं स्टाफ से कहती हूँ बंद कर दें कि बिजली भी जानी है। मरियम बीबी से बोले कि जाती उम्रा का बिल जब हजारों एकड़ के ऊपर है, जाती उम्रा, उसका बिल दिखा दे कितना जमा किया। अभी तक तो वो लोग सरकारी खजाने में था, वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर किया हुआ फ्री। इनकी जितनी कोठियां हैं वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर होके सारा एक्सपेंडिचर फ्री। ये लोगों के ये जो हालात हैं गुर्बत इफलास के, आज से 50 साल पहले नहीं थे। ये मुल्क बहुत खुशहाल था, ठीक है। मस्जिदों के अंदर मैंने अपने बचपन में देखा है
कच्ची मस्जिदें होती थी, रात को खुली होती थी, ठीक है, लोग वहां पे खाना ना पानी रख देते कि मुसाफिर आए, सोए, खाए पिए चला जाए। आज मस्जिदों में 9 बजे ईशा की नमाज के बाद ताला लग जाता है कि मस्जिदों में चोरियां हो रही है, ठीक है। ये मस्जिद शोधा है, बड़ी जबरदस्त मस्जिद थी। अभी इन्होंने ना जब गर्मी की जब शिद्दत हुई तो इन्होंने एसी चलाया है, क्योंकि फंड नहीं था बिल देने के लिए, क्यों फंड आता था मार्केट के ताजरों से, कारोबार नहीं है किसी कारोबार नहीं। मस्जिदों में कोई हराम पैसा अल्लाह नहीं लगने देता कि रिश्वत का ऐसे ही लगे, चोरी का लगे, मनशियात का लगे। बिजनेस इंडस्ट्री यहाँ से लोकल इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनियां, पता क्यों कि मेरा शार्लोट से 40 साल से ट्रेडिंग का वास्ता था, क्योंकि अफगान ट्रांजिट ये हुकूमत करवा रही है, स्मगलिंग का सामान या मार्केट सारी स्मगल गुड्स से भरी पड़ी है, कोई इनवाइसिंग नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, खरबों अरबों रुपए का गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 नंबर प्रोडक्ट है, आप लेके उतरे घर जाए फारिग है, कोई इसका वाली वारिस नहीं, कोई ट्रेड कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। अब कहा था अभी एक हफ्ता पहले खबर चली, आपके सारे चैनलों पे चली है कि एफबीआर के दफ्तर में रिश्वत के पैसों पे अफसरों ने एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्वर और पिस्टल और 9mm खोली और फायरिंग हुए दफ्तर के अंदर। गवर्नमेंट ने FIA ने इंक्वायरी कंडक्ट की। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? शुक्र माशाल्लाह। कैप्टन की ना पूरा अपना? अब्दुल मनान। कैप्टन अब्दुल मनान जी जी। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਰਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਆ, ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ ਨਾ ਸੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕਿ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ? 700-800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। 700-800 ਕਮਾਇਆ? ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਜੇ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੇ? ਬਿੱਲ ਐਤਕੀ ਹੈ 17,995 ਰੁਪਏ। 17,995। ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਏਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਤੇ 17,995 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਪਿੱਤ ਦਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਬ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਲਾਇਓ। ਦੱਸੋ, लेकिन तैयार है अल्लाह दी बड़ी बेहतरीन हक बनी पई ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। रब ने अल्लाह का वादा क्यों अल्लाह ताला ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ 201 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਜੀ, 201 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ 12,000 ਦੇ 365 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ? 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 3600-3500 ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਾਜ ਲਗੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੁਕਮਾਂ ਬੈਠੇ ਡਾਕੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 12,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 12,365 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ? ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ 18,000 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, 18,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਆਟਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਿੱਸਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 7,000 ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਜੀ।
ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾਨ 200 ਕਰੋ, 92 ਹੋਵੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 4000 ਰੁਪਇਆ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਡਨ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਵਾਰਡਨ 2000 ਬਿੱਲ ਠੋਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। 2000 रुपए ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਾਇਦ ਮੋਟਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਚਲਾਨ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਫਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂਲੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਰ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੀਟੀਆਈ 200 यूनिट ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਮਾਤ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੈਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦੱਸ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਟਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਗੰਦੀ ਗੰਦਮ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਟਾ 600 ਅਰੇ 650 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਥੈਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਨੇ। 650 ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ 6-6000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਯੂਨਿਟ ਸਨ? 201। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣੇ ਲਾਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਮ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਰਨਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 430 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ 650 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦੇ 3-3 ਤੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ 1100 ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ 18000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਤਨਖਾਹ 34000। 34000? ਹਾਂਜੀ। 18000 ਬਿੱਲ, 11000 ਕਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 34000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 16,000 ਤੇ 18,000 ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਖਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਖਾਣੀਆਂ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30% ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 35% ਕੀਤੀ, 35% ਬਣੀ 7000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30% ਜਿਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। गरीब वास्ते कुछ दसो, गरीब वास्ते है फ्री है, कोई सहूलियत दस दो। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? साह आने ही नहीं रहे, साह ठीक है। ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। पूरा हाँ नवा देख लो, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। दुकानदार भरेगा 500। ओए अल्लाह दे बंदे गली महल्ले देखो एडा एडा गंद, इन्हां दा पैंपर गंदे, हर गटर बंद है।
ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣਗੇ, ਆਪੀ ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ कूड़ा टैक्स। हाँ जी, मुझे एक बात का जवाब दे दें ये कि मुल्क डिफाल्टर होने लगा था, इमरान खान चोर था, ये किस लिए आया? उसी के हाथों जलील होने देते हमें। मैं खुद नून लीग का हूँ, पक्का नून लीग के हैं? हाँ पक्का। मैंने वोट नहीं दिया इस दफा और दूंगा भी नहीं। नवाज शरीफ को बुला के उसकी बत्ती दिखा के इन्होंने वोट ले, इनकी तो 10 सीटें नहीं थी, 10 सीटें नहीं, आप नून लीग के हैं? पक्का। और आप कह रहे हैं नून लीग की 10 सीटें नहीं थी? 10 सीटें नहीं थी इनकी, जो उन्होंने किया था। इन्होंने उसको बुला के सीटें ले ली हैं, उसको फिर वो उसको खुद पता मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसको ट्रक की बत्ती के मगर लगा दिया। ये जो कर रहे हैं उसका तो मुंह नहीं दिखाने को काबिल किसी के रहे है। इनको चाहिए था डिफाल्टर था ना, छोड़ देते इनको। उसको हाय लग रही थी ना इमरान खान को, इनकी बददुआएं लग रही थी, लगने देते, लोग निकाल के घर से मारते उसको, मारते ना जो हाल कर गया वो, मारते भाई। इन्होंने क्यों अपने पे ले लिया? ये जीना आराम लोगों का, बिल गैस और ये पेट्रोल। अब तो लोगों को पता नहीं, जो छुप छुप के पानी का बिल 700 से 1600 का हो गया जो दे रहे हैं। ये तो वो डंग है जो लोगों को पता ही नहीं है। कई तो पानी का बिल देते ही नहीं है, जो देते हैं उनको पूछो। 3 मरले का घर का 700 का बिल था, 1500-1600 रुपया कर दिया पानी का 2500 आ रहा भाईजान। बीच में कूड़े के टैक्स, चूड़ों के टैक्स, सफाई वालों के सारे हम दे रहे हैं। और आता है कोई नहीं गली में, वो एक बंदा खड़ा होता है सुबह 7 बजे, आप देखना वो तस्वीर खींचेगा एक जगह की टिक करके, वो आगे सेंड करेगा, उसके बाद गायब। सफाई वाला भी गायब, वो बंदा भी गायब। वो जो कल मरियम नवाज साहिबा ने लगाई है तो सर जी वो तो पानी वैसे ही निकल जाना था, पानी तो निकल, अल्लाह मियां ने रास्ता बनाया, खुद ही निकल जाता है। और बाद जो जिन जगहों पे खड़ा होता है वो होता ही होता है। वो तो चलो एक आप नून लीग के हैं? याद पानी का इशू मैं कह रहा हूँ आप नून लीग के हैं और नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने वोट भी नहीं दिया इस दफा और दूंगा भी नहीं। वोट देने वाली कहानी कोई नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो, जितने यहाँ पे खड़े वोट देना बनता है, किसको दे? किसी को। अब पाओ बैठे में जमात इस्लामी वाले, आप मुझे बताओ कितने बंदे निकले हैं घर से? वो देखो सारी दुनिया चल रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है। या तो पैसे ही बड़ा लोगों के पास, लोग जेब से निकालते नहीं है, फिर रो ही जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि इतने बिल आए हैं। कोई गया होगा, कितने बंदे हैं वहाँ पे मुझे बताओ? वो फिर एंड पे यही होना, उन्हें अपनी दिहाड़ी लगा के साइड पे हो जाना, जब जाना ही नहीं किसी ने। ये तो वहाँ पे 5 करोड़ बंदा इकट्ठा होना चाहिए था, वो पेट्रोल का बिजली के पीछे गया हुआ है। 5 करोड़ बंदा, हर बंदे का मसला है, कोई भी नहीं गया। कितना आपका कितना बिल आया, आप क्यों गुस्से में? मेरी बात सुने, मैं तो बिल की, मैं आपको सिर्फ लॉजिक जो बातें बता रहा हूँ। एक बंदा है, उसका 200 यूनिट पे या 199 यूनिट पे कुछ नहीं है। जैसे वो 201 होता है, उसका जीना हराम हो जाता है, होता है ना? और भाई खुदा के बंदे 200 तो वैसे ही आ जाता है लोगों का। और पंखे से चल, और कईयों के तो फ्रिज भी नहीं है घर में, उनको 200। एक बंदे को काली तस्वीर भेजी हुई है, ये पैनोरामा में बैठा हुआ, 80,000 रुपया बिल डाला हुआ उसको, और नंबर ही नहीं है मीटर के। बड़ा एहसान करके उसको 40,000 रुपया किया है, उसको ये पता नहीं मेरे यूनिट कितने हैं। अगर अच्छा ये कर्जा लेते क्यों है यार, जो हमसे लेके देना है? सारी बातें छोड़, हमसे लेकर देना है तो लेते क्यों हो? पहले ही ले लो फिर हमसे। वो किधर जाते हैं जो लेते हो? कर्जा लेते हैं ना, और बाद में चीजें महंगी करके हमने वापस करना है। हाँ तो देना, पूछ के तो नहीं ले रहे। तो सर वो पहले ही ले लो भाई, उनसे लो ही ना, हमसे ही ले लो। मिनट बाद आ जाते, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा, केड़े रो रहा है यार। घरों में तुम्हारे जनरेटर लगे हैं, सोलर लगे हैं, आओ तुम्हें बताऊं जरा, एक रात गुजारो जरा किसी के घर में, जिसके घर में यूपीएस भी नहीं है, तुम्हें पता लगे खून के आंसू कैसे रोते हैं। तुम्हें क्या पता हो? बातें सुन लो तुम्हारी। ये बात ये है कि जिस तरह हम ये जितनी आवाम खड़ी, हम इसी काबिल है। हमने अपने आप को बदलना ही नहीं। एक सेकंड, हम ऐसे ही ठीक है, हमने बदलनी नहीं है। इhtजाज के लिए 5000 बंदा जाता है, ऐसी वो पुलिस वाले आते, पीछे देखो 50 बंदे खड़े होते, 950 गायब हो जाता। ऐसे नहीं होना। कश्मीर वालों ने करवाया ना, कैसे करवाया? ऐसे होना है। और ये हमारे में इतना वो है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सब ठंडे हैं, गुजर रही है, रोज सुबह उठते कामों पे आ जाते, रात को घर चले जाते हैं, गुजर नहीं रही। आपसे पता क्यों बदला ले रही है हुकूमत? कि आपने वोट नहीं डाला, देना ही नहीं, फिर भुगते। देना किसको भाई? फिर भुगते, और दोगे भी तो निकलना ही नहीं किसी का। आपने जिसको, आप नून लीग वाली बातें नहीं कर रहे। नहीं, जिसको देना आपने उसको पढ़ना ही नहीं है वोट। वोट तो उन्हीं को पढ़ना है जिनको किसी ने चाहना है, आपको सब पता है, चक्कर ही कोई नहीं। कैसे इलाज चल रहे हैं घर के? नहीं, ये देखें, बात ये है कि आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर एक दुकान लुट गई है ना, मुझे कोई देगा, मैं किसी कीमत पे नहीं लूंगा भाई, ये तो डिफाल्टर हुई भी है। इमरान खान को रहने देते, जलील होने देते, ख्वार होने देते, हम भी किसी को कहने वाले बनते, ठीक है ना? कि ये इसलिए हुआ है। चलो माना जी, वो जो ठीक है, जो
लीगल तरीके या कोई एग्रीमेंट किया वो आवाम के आगे लाने पूछ चाहिए रहा हूँ थे। कि आपकी जिंदगी कैसी कट रही है? बस बच्चे स्कूल जा देखिए रहे जी, हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भेजना है, चाहे कुछ उनको तो हम हटा नहीं सकते, खाना खाना है, देखे ना आप, उसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है ना, जो आपकी लीगल वो जी, जी। है, शुक्र है। लेकिन ये कहने का मकसद है ऐसी गुजरनी है आप ये कहो ना कि अच्छी हो जाए या फला, वो बैठे बैठाए होनी कोई नहीं, 3 साल बाद कोई और आ जाएगा, रंडी रोना यही होगा, कोई हमें टाइम नहीं पूरा करने दिया जी, हमें तो बस तबाह कर दिया, हमने बस करने ही वाले थे हम, ये कमेटी मेरी निकलने वाली थी, बस वो माल कमेटी किसी और की निकल आई। सर जी कुछ नहीं होना, ना इस अवाम का कुछ होना, ना किसी और का कुछ हो। जी नाज़रीन, आपने आम आवाम की गुफ्तगू सुनी। तमाम अहबाब बिजली के बढ़ते हुए जो बिल हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसका बिल देने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो इजाफी टैक्स है उसकी वजह से मामला और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले जो सुहाने ख्वाब दिखाए, जो वादे किए, जो यहाँ पे आके इनको कहा गया कि इन्हें मिलेगा वो इन्हें दिया जाए, वो चाहे 200 यूनिट कहा गया हो, वो चाहे 300 यूनिट कहा गया हो, या वो इनको जो भी इनसे वादे किए हों। और तमाम हुक्मरान जो हैं इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं, उन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस तरह वादे करके पूरे नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन दूर नहीं है, अगली बार ये लोग आपकी कही गई बातों पे यकीन नहीं करेंगे। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।